तो भी आपके ऊपर है कि मरते समय तक कैसा अपना जीवन जीना है जिससे आपकी किस तरीके की गति हो। अब बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि दिमाग तो है ना इंटेलिजेंट लोगों का, जैसे सरकार टैक्स के लॉस बनाती है, दिमाग चलता है ना, अच्छा ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, टैक्स बच जाएगा, ये छुपा देता हूँ, ये सीए से पूछ लेता हूँ, ये लूप होल देख लेता हूँ, ये वो। ऐसे ही जो लोग आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ना नहीं चाहते, उनके दिमाग में ये सारे लॉजिक बहुत चलते हैं। अरे गीता में देखो ना, गीता में लिखा है मरते समय जो भगवान को याद करते हुए मरता है वो ऊपर के स्वर्ग या ऊपर के लोकों में जाता है। ठीक है, मैं आखिरी में मरता हुआ मैं बस भगवान को याद कर लूंगा। फुल प्रूफ है हर चीज। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको, आप कहीं छत पे खड़े हो, मैं आपको छत से नीचे फेंक दूं उस स्काई स्क्रैपर से, आपके दिमाग में उस टाइम क्या होगा? भगवान होगा, बैंक बैलेंस होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा आपके दिमाग में, बस आप चीख रहे होगे, चीख भी नहीं निकलेगी सही से, क्योंकि मृत्यु सामने दिख रही होगी। तो जब वहां पर ये हालत है कि मैं आपको ऊपर से नीचे फेंक दूं, तब आपको भगवान नहीं समझ सोच में आ रहे। तो जब पूरे शरीर से, जब आप अंधेरा होगा और प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी, आवाज निकल नहीं रही, सुन रहे नहीं हो, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, खिंचाव हो रहा है पूरे में, आप अंधेरे में बस लोटपोट होते चले जा रहे हो, यातनाएं सह रहे हो, पीड़ा सह रहे हो। शरीर आपका उस टाइम, जो मरते हैं लोग, जो मरते हैं उनका आपने देखा होगा, आधे वो बेहोश अवस्था में होते हैं, मतलब उनका शरीर उतनी पीड़ा सह ही नहीं सकता। अब आपका गुदा द्वार से प्राण निकलना है, सम उदाहरण के रूप में, तो आपका मस्तिष्क से तो प्राण पहले ही निकल के आ गया ना। मस्तिष्क में जो ऊपर के पार्ट में जो प्राण होगा वो तो खिंचा हुआ नीचे आ गया ना। तो मस्तिष्क तो आपका पहले डेड है, अब आप क्या सोचोगे भगवान के बारे में? वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो मस्तिष्क से भगवान का ध्यान करते हुए कौन मर सकता है? जिसका प्राण ऊपर से जाए। क्यों? उसका भी प्राण मस्तिष्क से जाएगा, तो मस्तिष्क उसका आखिरी समय तक होश में रहेगा और काम करेगा। मतलब उस लेवल का योगी ही लास्ट तक भगवान के बारे में सोच सकता है और ऊपर की गति को प्राप्त कर सकता है, कोई पापी नहीं। तो एवरीथिंग इज फुल प्रूफ। किसी को आप पागल नहीं बना सकते, सृष्टि को, भगवान को। आप अगर पागल बना सकते हो तो खुद को। और वो मृत्यु के समय आपको पता चल जाएगा, अरे ये था, मैं तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था, चलो अगले जन्म में फिर करते हैं। तो फिर आप अगले जन्म में कोख से बाहर निकलोगे अपनी मदर की, किसी नई मदर की कर्मों के हिसाब से, वह फिर भूल जाओगे। एक आत्मा अब जब नए शरीर में आती है, आने से पहले कोई भी आत्मा बिना परमिशन के, बिना पूछे किसी भी अपनी माँ के कोख में नहीं आ सकती। वो उससे परमिशन लेती है कि मैं आपकी कोख में आ सकता हूँ। माँ कहती है हाँ आ सकते हो। 99%, 100%, 99% केसेस में, जब तक माँ एक बहुत बड़ी योगी खुद ना हो, मतलब वो खुद एक साधक या योगी या भक्ति ना हो जिनके ऊपर की अवस्था हो, जो अपने सूक्ष्म शरीर तक जिनकी पकड़ हो। मैं कारण शरीर नहीं बोल रहा, कारण शरीर तो बहुत ऊपर का हो गया, स्थूल शरीर तक ही हो, उनको पता चलता है अच्छा अब ये आत्मा मेरे से पूछ रही है, तो हाँ या ना कर देती है। मगर वो आत्मा हर हर माँ से पूछती है, कोई भी माँ हो चाहे वो आध्यात्मिकता से ना भी जुड़ी हो, उनसे वो आत्मा उनके कोख में आने से पहले पूछती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ? वो बोलती है हाँ आ सकती हो। पर अगर कोई माँ, कोई स्त्री, स्त्री में शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम सारी स्त्रियां, जो मैंने बोला था ना एक ही पुरुष होता है, हम सारी स्त्रियां, जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता, मैं मादा का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो मादा होती हैं, अब वो बोलेंगी हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। अरे आपको पता कैसे आपसे नहीं पूछा? वाह, उन्होंने आपके सूक्ष्म शरीर से पूछा था, आपकी काबिलियत ही नहीं है अपने सूक्ष्म शरीर तक एक्सेस करने की, आपको कैसे पता? तो 99% केस में वो हाँ बोल देती है और वो आ जाते हैं, और वो सब, ये पूरा सृष्टि का ड्रामा जो है वो चल रहा है। मगर जो योगिनी होती हैं, जो ऊपर के लेवल पे एक अवस्था होती है, वो देख सकती हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे शरीर में, इसको मैं अपनी कोख से जन्म नहीं दूंगी, इसके कर्म थोड़े अच्छे नहीं है। अच्छा इसके कर्म अच्छे हैं, इसको मैं अपनी कोख से जन्म देती हूँ। इसीलिए जो एक आध्यात्मिक माता होती है, आध्यात्मिक माता पिता होते हैं,
ऊपर के लेवल की उनकी अवस्था होती है, उनके घर कोई व्यभिचारी, कोई बुरे कर्म की आत्मा, कोई बुरी तमोगुण वाली आत्मा, तामसिक आत्मा जन्म नहीं लेगी। उनसे वही जन्म लेते हैं जिनकी उतनी काबिलियत होती है, जिन आत्माओं की। अगर उतनी काबिलियत नहीं होगी, उतने अच्छे कर्म नहीं होंगे, वो अपने कोख में आने ही नहीं देगी वो माँ। तो सोचो, जिस कोख से परमहंस योगानंदा जैसों ने जन्म लिया होगा, स्वामी शिवानंदा जैसों ने जन्म लिया होगा, क्या होंगी वो माँ। और आप जो भी यहाँ पे लेडीज हैं, जो भी अपने जीवन में या माँ बन चुकी हैं या आगे बनेंगी, आप धन्य हो, आप बहुत ज्यादा, मतलब आप ही हो, आप ही के हाथ में पूरी सृष्टि है एक तरीके से। क्योंकि सृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भूलोक। हालांकि वो स्वर्ग लोक में देवी देवता वो सब अपने आप को ऊपर का मानते रहे, हालांकि वो हैं भी थोड़े सुपीरियर, मतलब, लेकिन उनको भी यहाँ पे भूलोक में आना है अपने कर्मों को भुगतने के लिए। वहां पे कोई कर्मों को नहीं भुगत सकता, हर किसी को यहाँ पे आना पड़ेगा कर्मों को भुगतने के लिए, मोक्ष के लिए। तो भूलोक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी बच्चे हैं, उनको, उनके सबसे पहला गुरु उनकी माँ होती है। स्कूल बाद में, फादर बाद में, पेरेंट्स मतलब पिता बाद में, माँ। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश देती हैं, कैसा ज्ञान देती हैं। क्योंकि वो जो शुरुआत के 5 साल, 6 साल, 7 साल है, जब वो मिट्टी का घड़ा अभी पका नहीं है, वो आप जिस ढांचे में उसको ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा, उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है। और जो माएँ उस तरीके की परवरिश अपने बच्चों को देती हैं, आप भगवान से भी ज्यादा पूजनीय हैं। और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज रियलिटी। एक चीज और बता दूं, जहां तक मुझे पता है, जो नर हैं, मतलब जो आप लोगों में से जो मेल्स की तरह जो पैदा हो रखे हैं, मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना मिला, कि आप अपने पुराने जन्मों में कभी फीमेल रहे हो, फिर मेल बन गए हो, फिर फीमेल रहे हो, फिर मेल बन गए हो। ऐसा नहीं। जो मेल है वो हमेशा मेल ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में चले जाए, पशु की योनि में भी चले जाए। जो फीमेल्स है वो हमेशा फीमेल्स ही रहती हैं। अब ये कैसे क्यों होता है ये मुझे भी नहीं पता, मेरे पास भी हर चीज का आंसर नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है ऐसा होता है। तो जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे पिछले जन्म में तू लड़की होगा, या तू लड़का होगा, या तू ये होगा, या तू वो होगा, नहीं। तो मुझे जहां तक पता है ऐसा नहीं होता। क्यों होता है ऐसा मुझे ये भी नहीं पता। एक चीज और, जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है और वो शरीर को छोड़ते हैं, ये जो उसके बाद ये जो पूरा हमारा घर में गरुड़ कथा और ये पता नहीं अलग अलग ये जो हमारा बना हुआ है पूरा सिस्टम, हर धर्म में है, उसका एक महत्व है। उनको पूरा सही तरीके से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्राद्ध जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो जो आत्माएं, अगर वो वासना देह में फंसी हुई हैं, मतलब अभी तक वो ऊपर की कवरिंग नहीं उतरी उतरी उनकी, तो जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको प्यास लगती है, उनको भोजन चाहिए होता है, वो लेने की कोशिश करती हैं आपसे। मगर प्रॉब्लम बस ये है कि आजकल आप जिन पंडितों को वो खाना खिलाते हैं कि आप उनको खाना खिला रहे हैं सोच के, वो तो मोटे ताजे हो रखे हैं ना, उन्हें वो कभी प्रार्थना करते हैं ना, उनको अध्यात्म की कोई आदत है ना, वो सूक्ष्म जगत में अपना अंतर्मुखी हो रखे हैं, कुछ भी नहीं हो रखा। वो तो बस खाते हैं, डकार मारते हैं, चले जाते हैं। आपने सोचा कि हमने अपने पूर्वजों को खिला दिया, नहीं। वो जो योगी, वो जो वास्तव में वहां तक खाना पहुंचा सकते हैं, उनमें एक ये काबिलियत होनी चाहिए। आप एक अमरूद खाते हैं, आप एक सेब खाते हैं, आप खीर खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, वो क्या है? वो फिजिकली तो आपने खा लिया, उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही।
उस फिजिकल अमरूद के अंदर एक सूक्ष्म अमरूद होता है, जो सूक्ष्म एनर्जी होती है, वो अगर योगी में काबिलियत हो, वो सूक्ष्म हिस्सा उस चीज का निकाल लेता है और वहां तक पहुंचा देता है। जब तक आप उसका सूक्ष्म हिस्सा निकाल नहीं पा रहे, आप कितना भी खा लो, आपका वो वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो पंडितों को खिलाने से बजाय जो योगी, जो आध्यात्म मार्ग में उनकी उनकी चाहे अवस्था किसी भी लेवल तक हो, उनको खिलाना ज्यादा फायदेमंद है। और जब भी आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, आपको दुख होगा, हर किसी को होता है कि वो देह, वो शरीर को आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। मगर आप उनके सामने रोइए मत जब वो शरीर छोड़ते हैं। जब आप उनके सामने रोते हैं, अब वो आत्मा अपने शरीर को छोड़ के वो बाहर से अपने आप को देख रही है। मैक्सिमम आत्माएं चाहे कम टाइम के लिए हो चाहे ज्यादा टाइम के लिए वासना देह में जाती हैं, क्योंकि इच्छाएं रह जाती हैं संसारिक मनुष्य के। उसमें सांसारिक मनुष्य के आखिरी विचार में इच्छाएं रहेंगी। तो वो शरीर के बाहर निकल गया, शरीर की मृत्यु हो गई, वो देख रहा है बाहर से कि सब घर वाले रो रहे हैं, जिनसे मोह उसका अभी भी है, उन घर वालों से उसको दुख होता है, पीड़ा होती है। तो ये रोना धोना जितना कम हो सके, अंदर दुख होगा आपको, मगर जितना उस मृत शरीर के आसपास आप खड़े होकर रोते हैं, ये करते हैं, उसलिए उससे उस आत्मा को दुख होता है। इससे जितना बचें, मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन जितना बचें इन सब चीजों से, उतना उस मृत आत्मा के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जब आखिरी जन्म में आपका जब सहस्त्रार खुल जाता है, और जब सहस्त्रार से जब आपके अब सहस्त्रार खुल गया, तो भाई अब तो प्राण वहीं से निकलेंगे, सबसे ऊपर का। अब तो भ्रमरंध्र भी कुछ नहीं, अब तो जो भ्रमरंध्र वाला योगी और वो सब है, वो भी सेवक की तरह है, पानी भरते हैं वो सामने। वो जब अब आपकी आखिरी जन्म में जो आपकी अब आप प्राण निकलेंगे, उसको कहते हैं महासमाधि। महासमाधि मतलब आपको वापस नहीं आना। ये जो बड़ी बड़े सूफी संतों की दरगाहें हैं, ये जो हिंदू इतने सारे संतों की जो समाधि स्थल बने हुए हैं, वो ऐसी पवित्र जगहें हो गई हैं उनकी समाधि की वजह से। वहां का जो ईथर है, आकाश तत्व वहां का, वो ऐसा पवित्र हो चुका है वहां का, कि वो हमेशा के लिए वहां पवित्रता रहेगी। और आप ऐसे समाधि स्थलों में जाएंगे, आपको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान वगैरह नहीं मिलेगा वहां जाके, जैसे तीर्थ स्थलों में जाके होता है, ये सब होता है। लेकिन आपको अंदर से पायस आपका जाग जाएगा, आपका सतोगुण प्रधान हो जाएगा अचानक से, उस शक्ति से, उस संत की या उस इष्ट की। तो ऐसी जगहों पे हमेशा जाना चाहिए, मगर ये सोच के जाना चाहिए कि उससे आपका सतोगुण प्रदान होगा, जिससे आप योग में आपको सपोर्ट मिलेगी, सहायता मिलेगी। ये नहीं कि वहां जाएंगे, घंटे 2 बजाएंगे और आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं। वो फिर आप गलत सोच के साथ जा रहे हैं। काम तो आपको ही खुद करना है अपने ऊपर। तो जो सहस्त्रार से जिनका प्राण निकलता है, वो तो ऐसे एस्केप वेलोसिटी से निकलता है रॉकेट की। अब उसको ग्रेविटी, एक गुरुत्व आकर्षण से बाहर, जैसे नासा सेकंड लॉन्च करती है सैटेलाइट, वो गिर थोड़ी जाता है वापस आके। वो एस्केप वेलोसिटी से जाता है कि अब वो अर्थ के ऑर्बिट के पार चला जाए, ग्रेविटी के पार चला जाए। ऐसी वो आत्मा जब जाती है, वो फिर ये तप लोग, जन लोग, ये सब भी कुछ नहीं, वो ब्रह्मा लोग भी कुछ नहीं। वो फिर ये पूरा जो 14 लोगों का आवरण है, उसको पार करके जू ऊपर चले जाते हैं और खत्म, सब एंड। तो ये मैंने कुछ बीच में अगर कुछ छूट गया हो, मेरे दिमाग से निकल गया हो, वो मुझे पता नहीं, बट जितना मैं कवर कर सकता था, जितना मुझे बताना था आपको, लगभग मैंने उतना कवर कर लिया है। तो अब अगर किसी का इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली कोई भी अगर क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।